प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आशा है आप घर पर स्वस्थ व आनंद से होंगे। कक्षा 12 जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवांशिकी और विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से संबंधित प्रथम अध्याय वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस से संबंधित इस कालांश में आज हम मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति अर्थात ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन मैन का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। रुधिर वर्गों की वंशागति ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस 19वीं शताब्दी में किसी रोगी को किसी अन्य व्यक्ति का रुधिर आदान करते या चढ़ाते समय अक्सर रोगी या ग्राही की मृत्यु रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से तुरंत हो जाती थी। इसके कारण के विषय में अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था। उन्होंने बताया कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर निम्न 2 प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं। नंबर 1 एंटीजन ए और नंबर 2 एंटीजन बी। रोगी की मृत्यु के विषय में लैंड स्टीनर ने बताया यदि ए रुधिर वर्ग के रोगी को बी या ए बी वर्ग का रुधिर आदान करा दिया जाए तो रोगी का शरीर बी एंटीजन को विषैला या हानिकारक मानते हुए अस्वीकार कर देता है तथा इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है जो प्लाज्मा में पहुंचकर बाहर से प्रविष्ट बी एंटीजन युक्त आरबीसीज को बांधती है जिससे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ABO रुधिर वर्ग तंत्र की वंशागति। एंटीजन के अनुसार मनुष्य में A, B, AB तथा O प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं जो एक आइसोहीमोग्लूटिनोजन या आई जीन के नियंत्रण में बनते हैं। आइसोहीमोग्लूटिनोजन या आई जीन के 3 एलील्स होते हैं। नंबर 1 IA, नंबर 2 IB और नंबर 3 अप्रभावी आइसोहीमोग्लूटिनोजन या स्मॉल आई जीन। इनमें से IA तथा IB प्रभावी एलील हैं जबकि स्मॉल आई जीन अप्रभावी एलील है। इन 3 एलील्स में से केवल 2 एलील्स ही मनुष्य में पाए जा सकते हैं क्योंकि उसे एक माता से और एक पिता से प्राप्त होता है। इसलिए सभी मनुष्यों में 6 प्रकार के जीनोटाइप्स हो सकते हैं किंतु किसी एक विशिष्ट मनुष्य का जीनोटाइप एक ही प्रकार का होगा अर्थात उसमें 2 एलील ही होंगे। किंतु गैमीट्स में एक ही एलील्स होता है इसलिए गैमीट्स 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि संलग्न चित्र से स्पष्ट है, यदि हम जनक 1 को पुरुष मान लें और जनक 2 को स्त्री मान लें तो मान लीजिए पिता से प्राप्त एलील IA है और माता से प्राप्त एलील भी IA है तो संतान का जीनोटाइप IA प्रकार का होगा जिससे कि उसमें A रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। दूसरी दशा में पिता से प्राप्त एलील IA है और माता से प्राप्त एलील IB है तो संतति का जीनोटाइप IB होगा तथा उसमें AB रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। तीसरी दशा में
पिता से प्राप्त एलील आई ए है तथा माता से प्राप्त एलील स्मॉल आई है तो संतान का जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई होगा तथा उसमें ए एलील के प्रभावी होने की दशा में ब्लड ग्रुप ए उत्पन्न होगा। अगली दशा में पिता से प्राप्त एलील आई बी है, माता से प्राप्त एलील आई बी है। यह और दूसरी दशा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जिसमें भी आई ए आई बी प्रकार का जीनोटाइप होगा और ए बी रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। ये दूसरा क्रमांक और ये चौथा क्रमांक, इन दोनों में एक ही ए बी प्रकार का रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। अगली दशा में पिता का जीनोटाइप आई बी है, माता से प्राप्त जीनोटाइप भी आई बी है तो उसमें आई बी प्रकार की होमोजाइगस दशा के कारण बी रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। अगली दशा में पिता से प्राप्त जीनोटाइप आई बी है और माता से प्राप्त जीनोटाइप स्मॉल आई है तो उसमें आई बी और स्मॉल आई प्रकार का जीनोटाइप उत्पन्न होगा, जिससे कि बी रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। अंतिम दशा में पिता से प्राप्त जीनोटाइप भी स्मॉल आई है और माता से प्राप्त जीनोटाइप भी स्मॉल आई है तो इससे स्मॉल आई प्रकार के जाइगोट से ओ रुधिर वर्ग की संतान उत्पन्न होगी। रुधिर वर्गों की वंशागति से संबंधित प्रश्न इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। पहला उदाहरण है, यदि पिता का रुधिर वर्ग ए हो और माता का रुधिर वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में यह रुधिर वर्ग किस प्रकार उत्पन्न होंगे, अथवा इसका उल्टा अर्थात पिता का रुधिर वर्ग बी और माता का रुधिर वर्ग ए हो तो उनमें संतानों में किस प्रकार रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा। तो इसमें पहला उदाहरण हम यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि पिता का रुधिर वर्ग ए है, उसका जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई है, माता का रुधिर वर्ग बी है, उसका जीनोटाइप आई बी आई है। तो जो गैमीट्स पिता में बनने वाले स्पर्म में आधे स्पर्म आई ए होंगे और आधे स्पर्म स्मॉल आई प्रकार के होंगे। इसी प्रकार माता में बनने वाले ओवम आधे आई बी प्रकार के होंगे और आधे स्मॉल आई प्रकार के होंगे। जब आई ए रुधिर वर्ग आई बी ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो आई ए आई बी प्रकार से ए बी रुधिर वर्ग उत्पन्न होगा, जिसकी 25% संभावना है। दूसरी स्थिति में आई ए स्पर्म स्मॉल आई ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो आई ए स्मॉल आई से ए रुधिर वर्ग वाले संतान उत्पन्न होगी, जिसकी 25% संभावना है। इसी प्रकार जब स्मॉल आई स्पर्म आई बी ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो आई बी आई से बी रुधिर वर्ग वाली संतान उत्पन्न होने की 25% संभावना बनेगी। और अंतिम दशा में स्मॉल आई स्पर्म स्मॉल आई ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो ओ रुधिर वर्ग वाली संतान के भी 25% उत्पन्न होने की संभावना बनती है। इस प्रकार माता और पिता अपने अपने रुधिर वर्ग के लिए हेटेरोजाइगस हैं, अर्थात उनमें आई ए और स्मॉल आई दो अलग अलग एलील हैं। इसी प्रकार माता में बनने वाले ओवम आई बी तथा स्मॉल आई हैं तो उनकी संतानों में चारों प्रकार का रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ होने की संभावना सदैव 25% होगी। किंतु यदि माता और पिता होमोजाइगस हैं, अर्थात आई ए और माता आई बी हो तो उनमें की संतान सदैव ए बी रुधिर वर्ग वाली ही होगी। इसको आप अपने आप चेकर बोर्ड बनाकर दर्शा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, यदि पिता का रुधिर वर्ग ओ है तथा माता का रुधिर वर्ग ए है तो उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। इस प्रश्न को हम उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिता का रुधिर वर्ग ओ है, अर्थात उसका जीनोटाइप स्मॉल आई है, जबकि माता का रुधिर वर्ग ए है, उसका जीनोटाइप कैपिटल
IA स्मॉल आई है। गैमीट्स अर्थात पिता में बनने वाले स्पर्म सदैव स्मॉल आई प्रकार के ही होंगे, किंतु माता में बनने वाले ओवम 50% IA प्रकार के होंगे और 50% स्मॉल आई प्रकार के होंगे। उनकी संतानों में माता का ओवम IA किसी भी स्पर्म के साथ फ्यूजन कर लेगा तो उससे IA स्मॉल आई प्रकार के A रुधिर वर्ग की संतान उत्पन्न होगी। किंतु यदि माता का स्मॉल आई ओवम इन दोनों में से किसी के स्पर्म के साथ फ्यूजन करेगा तो स्मॉल आई और स्मॉल आई से O रुधिर वर्ग वाली संतान उत्पन्न होगी। O रुधिर वर्ग सदैव होमोजाइगस दशा के कारण उत्पन्न होता है क्योंकि यह अप्रभावी है, जबकि A रुधिर वर्ग हेट्रोजाइगस दशा अर्थात IA स्मॉल आई होने पर उनकी संतान 50% संतानें O रुधिर वर्ग की तथा 50% संतानें A रुधिर वर्ग वाली होंगी। इसके विपरीत यदि A रुधिर वर्ग की होमोजाइगस दशा अर्थात IA है तो उक्त दाम्पत्य की सभी संतानें A रुधिर वर्ग की होंगी। ये कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात अगला एक टिप्पणी है RH फैक्टर। रुधिर वर्गों की खोज के उपरांत लैंड स्टीनर एवं वीनर 1937 ने रीसस बंदरों के रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में एक अन्य एंटीजन प्रोटीन की खोज की जिसे रीसस फैक्टर या RH फैक्टर नाम दिया तथा बताया कि लगभग 85% व्यक्तियों में यह प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात यह प्रोटीन उनकी लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाई जाती है। किंतु बाद में यह खोजा गया कि मनुष्यों की प्रोटीन रीसस बंदरों की प्रोटीन से अलग होती है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में लगभग 49 प्रकार की प्रोटीन विभिन्न मनुष्यों में पाई जाती हैं, किंतु इनमें से कैपिटल D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E तथा स्मॉल e प्रमुख हैं। इनमें से भी D जीन की एलील अर्थात स्मॉल d जीन नहीं पाई जाती। जिन व्यक्तियों में यह कैपिटल D जीन पाई जाती है वे RH पॉजिटिव कहलाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए कि केवल D जीन वो हमने संज्ञान में ली है कि जिन व्यक्तियों में यह कैपिटल D जीन होगी वे RH पॉजिटिव होंगे। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को AB, AB तथा O ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव साइन अर्थात O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में यह D जीन नहीं पाई जाती वे RH निगेटिव कहलाते हैं। RH निगेटिव ब्लड ग्रुप को भी A, B, AB तथा O ब्लड ग्रुप के साथ निगेटिव साइन O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक अन्य टिप्पणी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। यह एक ऐसी दशा है जिसमें गर्भस्थ शिशु के एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाओं की गर्भ में ही फटने पर गर्भस्थ शिशु या फीटस की मृत्यु हो जाती है। RH निगेटिव रुधिर वर्ग वाली महिला का विवाह RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग वाले पुरुष के साथ कराने पर उनकी संतानें भी RH पॉजिटिव रुधिर वर्ग वाली होती हैं, क्योंकि RH पॉजिटिव यह एक प्रभावी लक्षण है। इसके विपरीत RH निगेटिव एक अप्रभावी या रिसेसिव करैक्टर है। इस दाम्पत्य के प्रथम गर्भस्थ शिशु का जन्म होते समय गर्भस्थ शिशु की कुछ RBC या एरिथ्रोसाइट्स शिशु से माता में अथवा माता से शिशु में पहुंच जाती हैं। माता से शिशु में पहुंचने वाली RBC RH निगेटिव प्रकार की होती हैं, जिनका प्रथम शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु शिशु से माता में पहुंचने वाली RBC या RH पॉजिटिव प्रकार की होती हैं, जिनके प्रभाव से माता में RH एंटीबॉडी बन जाती हैं।
जब इस माता को दूसरी बार गर्भधारण होता है तो प्लेसेंटा से माता का रक्त गर्भ या फीटस में पहुंचकर उसे पोषण प्रदान करता है, किंतु साथ ही RH एंटीबॉडी भी गर्भ में पहुंचा देता है, जो गर्भ की बनने वाली RH पॉजिटिव युक्त RBC को नष्ट करता रहता है, जिससे गर्भ की या तो मृत्यु हो जाती है अथवा वह अत्यंत एनीमिक उत्पन्न होता है। यह दशा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस या फीटस का हीमोलाइटिक रोग कहलाती है। तो आज के अध्याय में हमने मनुष्य में रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन किया। कल के कालांश में हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।